आज 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के नगरीय निकायों में बनेगी शिव वाटिका। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर रोपे जाएंगे 23,000 से अधिक पौधे। लाडली लक्ष्मी वाटिका की तरह प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जा रही है। निकाय शहर में किसी एक पार्क का शिव वाटिका के रूप में चयन करेंगे। भोपाल में चयनित होने वाली वाटिका का अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे और महिलाओं के साथ पौधे रोपेंगे। यह कार्यक्रम ठीक 8 बजे शुरू होगा और पूरे प्रदेश में एक साथ 23,360 पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस अभियान से आमजन को लगातार जोड़े रखने के लिए शिव वाटिका बनाई जा रही है, जिनमें लगातार पौधारोपण किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल एक बार फिर से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी नोटिफिकेशन के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया 9 मई से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून रखी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा टैक्सेशन असिस्टेंट के खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 100 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नवीन जानकारी दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लाडली बहना पर 5 साल में 61,890 करोड़ रुपए खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली लाडली बहना योजना पर राज्य सरकार आने वाले 5 साल में 61,890 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका खाका खींच लिया है। पहले साल योजना पर 10,166 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 5 मार्च अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 1.25 लाख महिलाओं को बुलाया जा रहा है। अंडरग्राउंड टनल से जुड़ेगा मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट। लंबी खींचतान के बाद बनी सहमति। एयरपोर्ट के यात्रियों को मेट्रो ट्रेन में सफर के लिए एयरपोर्ट परिसर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट परिसर से 200 मीटर दूर मेट्रो स्टेशन बनेगा और अंडरग्राउंड टनल से यात्री स्टेशन तक जा सकेंगे। जगह को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन और मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने हस्तक्षेप निकाला। वे मौके पर पहुंचे और दोनों अफसरों से चर्चा की। बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर रविचंद्रन, इंदौर मेट्रो कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक अजय कुमार, अनिल जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मेट्रो का स्टेशन विजयासन मंदिर के पास जाने वाली सड़क के करीब बनेगा और वहां से ही एयरपोर्ट परिसर में जाने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनेगी। एयरपोर्ट के आगमन और निर्गम गेट के सामने वाले हिस्से में एस्केलेटर लगाए जाएंगे, जो मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली टनल तक यात्रियों को पहुंचाएंगे। युवाओं के कौशल का विकास होगा, मिलेगा रोजगार। अब ग्वालियर के युवाओं के कौशल का विकास तेज रफ्तार से होगा। बजट में युवाओं को मिली सौगातों के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र भी शामिल है। ग्लोबल स्किल पार्क के नाम से प्रस्तावित इस योजना में ग्वालियर सहित सागर, जबलपुर और रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन है। विशेषज्ञ TN नंदनवार की माने तो इस कौशल विकास केंद्र के खुलने से युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ नई गतिविधियों से रूबरू होंगे, बल्कि यह केंद्र युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध करवाने में भी सहायक साबित होंगे। कृषि यंत्र खरीदने 700 किसानों को मिलती रहेगी सरकारी मदद। अंचल के किसानों के लिए बजट से अच्छी खबर है। खेती किसानी करने के लिए हर साल 700 किसान सब्सिडी व कर्ज पर कृषि यंत्र खरीदते हैं। नए वित्त वर्ष में किसानों को सस्ते उपकरण खरीदने का लाभ मिलेगा। बजट में किसानों को लेकर काफी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कृषि यंत्र खरीदने पर छूट मिलेगी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से ग्वालियर चंबल के किसान यंत्र खरीदते हैं, जिसमें भूसा बनाने के लिए रीपर, हार्वेस्टर, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर सहित अन्य उपकरण लेते हैं। ये उपकरण किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि लॉटरी सिस्टम होने की वजह से ये उपकरण मिलते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों को ग्वालियर से उपकरण दिए जाते हैं। इसके अलावा किसान कस्टमर हायरिंग सेंटर भी अंचल में खोले गए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, सीएम शिवराज ने दी बधाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, जनता के अपार स्नेह और विश्वास के रूप में मिली इस विजय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा।
कक्षा 5वीं और 8वीं की लिखित परीक्षा के 60 और प्रोजेक्ट के मिलेंगे 20 अंक। 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब राज्य शिक्षा केंद्र इन परीक्षाओं को संचालित करेगा। विद्यालयों को केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंकों का होगा। इसमें लिखित प्रश्न पत्र 60 अंक और प्रोजेक्ट 20 अंक का निर्धारित किया है। वहीं दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय संगीत व चित्रकला की लिखित परीक्षा का पूर्णांक 40 अंक और प्रायोगिक परीक्षा 40 अंक की रखी जाएगी। इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर को गति देगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मध्य प्रदेश के बजट में इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर को विकसित करने के मसौदे को मंजूरी मिली है। ऐसे में पीथमपुर में बनने वाला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से इस कॉरिडोर के माध्यम से उद्योग व व्यापार को गति मिलेगी। गौरतलब है कि अभी टीही में बने रेल कंटेनर डिपो से रेल मार्ग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक माल भेजा जाता है। हालांकि अभी रोड मार्ग के मुकाबले महज 20% ही रेल मार्ग से माल भेजा जा रहा है। ऐसे में पीथमपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनने के बाद अगले 10 साल में रेल कंटेनर के माध्यम से 70% माल परिवहन होगा। इससे समय के साथ खर्च में भी बचत होगी। इंदौर स्थापना दिवस आज 3 को कॉलेज स्टूडेंट को कराएंगे हेरिटेज वॉक, बताएंगे इंदौर का इतिहास। युवराज वरदराज मंडलोई ने बताया कि 3 मार्च की शाम को 4 से 7 बजे तक बड़ा रावला महल का हेरिटेज वॉक करवाया जाएगा। 100 स्टूडेंट्स को हेरिटेज वॉक कराई जाएगी। इसमें पीएचडी स्टूडेंट्स, टूरिज्म और सोशल वर्क के साथ ही कुछ स्कूली बच्चों को महल दिखाया जाएगा। यहाँ कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी जानकारी और इतिहास की जानकारी उन्हें दी जाएगी। हेरिटेज वॉक के लिए पहले स्कूली स्टूडेंट्स को ही बुलाया जा रहा था, मगर हेरिटेज वॉक की प्रोग्राम में बदलाव कर समिति ने कॉलेज स्टूडेंट्स को आमंत्रित करने का डिसीजन लिया। हेरिटेज वॉक के लिए इंदौर के ही स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया गया है। 1400 करोड़ रुपए में नीलाम होगी इंदौर जिले की शराब दुकानें। नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। इसमें वर्तमान में चल रही 173 दुकानों को अभी के मूल्य से 10% राशि अधिक देने पर ठेका रिन्यू कर दिया जाएगा। इसके अनुसार इंदौर जिले की सभी दुकानें करीब 1400 करोड़ में नीलाम हो जाएंगी। हालांकि हाथे बंद करने से कुछ स्थानों पर इन दुकानों के नीलाम होने या ठेकेदार द्वारा इन्हें फिर से चालू करने में संशय है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार पिछले साल ये दुकानें 1276 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। इस साल 10% राशि अधिक होने से सभी दुकानें करीब 1400 करोड़ के राजस्व में नीलाम हो जाएंगी। बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए नई घोषणाएं नहीं। प्रदेश के बजट को लेकर जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस बार बजट में उद्योगपति और व्यापारी वर्ग के लिए कोई नई घोषणाएं नहीं की गई हैं। बजट में अर्थव्यवस्था चलाने वाले व्यवसायी वर्ग को नजरअंदाज किया है। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के बजट से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। जबलपुर एवं महाकौशल क्षेत्र को देखते हुए इस बार बजट में कुछ नहीं है। कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा, 2 सप्ताह में होगा एरियर का भुगतान। लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल 25 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को पेंशन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 15 मार्च तक बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही केंद्र सरकार की गतिविधि में भी तेजी आई है। पेंशन राशि के बकाया भुगतान के लिए अब और इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर तारीख की भी घोषणा की है। वन रैंक वन पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा तारीख भी तय कर ली गई है। जल्द ही उनके खाते में पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 6 मार्च को प्रदेश भर की यातायात व्यवस्था की कमान महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। प्रदेश भर में महिला पुलिसकर्मी 6 मार्च को यातायात व्यवस्था संभालेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। वहीं प्रदेश में यातायात जागरूकता को लेकर इसी दिन कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें, हर वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष महिला दिवस के दिन ही होली होने के कारण 6 मार्च को यातायात विभाग द्वारा यह पहल की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और प्रदेश के अन्य शहरों में उपलब्ध पुलिस बल की सहायता से उत्तम गणवेश में महिला अधिकारी एवं कर्मचारी यातायात नियंत्रण के कार्य को संचालित करेंगी। सफेद टाइगर रागिनी के शावकों को देखने के लिए करना होगा इंतजार। सफेद टाइगर रागिनी के जीवित शावकों को देखने के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। महीने भर पहले जन्म दिए 4 में से रागिनी के 2 शावक ही जीवित हैं। इनकी चिड़ियाघर प्रशासन विशेष देखभाल करने में जुटा है। रागिनी और दोनों शावकों को आइसोलेशन में रखा गया है। पूरी तरह स्वस्थ दोनों शावक इन दिनों बाड़े में मां रागिनी के साथ अटखेलियां करते रहते हैं। इनका खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है।
कांग्रेस का ऐलान, 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। 1 मार्च को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सिलेंडर के दाम में इजाफे को लेकर एमपी में कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव है, वहीं सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद राजधानी भोपाल में 14 केजी का सिलेंडर 1108 रुपए 50 पैसे और ग्वालियर में सबसे महंगा 1186 रुपए 50 पैसे हो गया है। बोले नरोत्तम मिश्रा, आहते बंद करने के निर्णय से कमलनाथ आहत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बजट पर प्रतिक्रिया वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से सीएम शिवराज ने आहते बंद करने का निर्णय लिया है तब से कमलनाथ बहुत आहत है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और माता बहनों के हितों को ध्यान में रखकर बजट लाया गया है। यदि कमलनाथ जी इसे सत्यानाशी या धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा। बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस का फैसला जनजाति भाइयों का अपमान। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए गुलाब बिछाए गए। इसे लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी के स्वागत में बिछाए गए गुलाब के फूलों से गुलाल बनाने का कांग्रेस सरकार का फैसला जनजातीय भाइयों का अपमान है। पैरों से कुचले गए फूल से बने गुलाल को माथे पर लगाना लोगों को अपमानित करने जैसा है। स्कूल में टीचर के नमाज पढ़ने से नाराज हुई मंत्री उषा ठाकुर। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित सीएम राइज स्कूल में शिक्षकों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर नाराज हो गई हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जांच के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। हर चीज का स्थान तय है, इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि क्लास से बच्चों को बाहर निकालकर 2 टीचरों ने नमाज पढ़ी थी। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को मिली जमानत। एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई है। शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। उसके साथी को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि शालिग्राम के खिलाफ कुछ दिन पहले ही एक दलित परिवार के शादी समारोह में जाकर धमकी देने, मारपीट और फायरिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास ट्रफ के रूप में बना हुआ है। उसके प्रभाव से हवाओं का रुख दक्षिणी बना है। वातावरण में कुछ नमी आने के कारण आंशिक बादल छाए हैं। इस वजह से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास बना हुआ है। इसके आगे बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में उत्तर दक्षिणी ट्रफ बनने की संभावना है। उसके प्रभाव से शनिवार से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा, जिसके चलते राजधानी सहित अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का सिलसिला शुरू हो सकता है। G20 में 7 देशों ने मोदी सरकार को दिया झटका। दिल्ली में हो रहे G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को बड़ा झटका लगा है। यहां ग्रुप ऑफ 7 G7 के देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने फैमिली फोटो में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार G7 ने यह निर्णय यूक्रेन में जारी रूस के हमले और तीखे मतभेदों के कारण लिया है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में G7 ने ऐसा किया था। कांग्रेस का बीजेपी के साथ अनैतिक गठबंधन, उपचुनाव में हार पर बोली ममता। पश्चिम बंगाल की सागरदीघी विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी को झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहां से बायरन बिस्वास जीते हैं। दूसरे नंबर पर टीएमसी के देवाशीष बनर्जी रहे। रिजल्ट पर ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस, माकपा और बीजेपी के बीच अनैतिक गठबंधन था, इसके कारण उसे जीत मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सागरदीघी विधानसभा उपचुनाव में अपने वोट कांग्रेस को स्थानांतरित किए। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार। भारत का विमानन बाजार इन दिनों एक नए क्षितिज पर है। जी हां, भारत का नागरिक उड्डयन दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक बन गया है और आने वाले वक्त में यह भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में प्रमुख विकास का इंजन भी साबित होगा। भारतीय घरेलू विमानन बाजार ने बहुत तेजी के साथ वृद्धि की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। यही कारण है कि तेजी से विशाल आकार लेते भारतीय विमानन बाजार को देखकर विदेशी एयरलाइंस कंपनियां यहां निवेश के लिए खींची चली आ रही हैं।
टीम इंडिया का खेल खत्म, 163 पर सिमटी पारी। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन बनाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लॉयन ने 23 ओवर में 64 रन देकर 8 विकेट लिए। चेतेश्वर पुजारा के अलावा सभी भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने संघर्ष करते दिखे। टीम इंडिया के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर श्रेयस अय्यर को स्टार्क की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार कैच लेकर चलता किया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।